हेलो दोस्तों, जय श्री राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और वीडियो में आज मैं बात करूंगी डांसर सनातन के बारे में, जिसकी साले की डेथ हो गई है एक्सीडेंट में। और कहते हैं ना, किसी के सुख में खड़े हो चाहे ना हो, दुख में ज़रूर खड़े होना चाहिए। उनके ऊपर इतना दुखों का पहाड़ टूटा है। इस मृत्यु का किसी को नहीं पता, अगले पल अगले क्षण क्या हो जाए। अभी आपने अहमदाबाद वाले जहाज़ की देखी होगी। एक सेकंड पहले सभी पैसेंजर्स जो उस जहाज़ में बैठे थे अपने अपने रिश्तेदारों को अपनी अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे थे, हम यहाँ पहुँच गए, ऐसे लैंड करेंगे, ऐसे होगा। बट विद इन 1 सेकेंड देखो क्या हुआ, और ज़िंदगी तहस नहस हो गई, ख़त्म हो गई, कितनों के घर उजड़ गए। इसमें इसकी सनातन की बहन है सावित्री, जिसकी शादी हुई है गणेश से। तो भाई ये आदमी थू इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है उसके साले, उसकी फैमिली पे, गणेश की, सावित्री के भाई भाभी पे। भाभी का भाई चला गया सावित्री की, और उस बंदे को, मतलब उस बंदे ने खुद तो गया, मरा नहीं वो, और उसने अपनी बीवी को भी नहीं वहाँ भेजा, और वो रो रही है, तड़प रही है। वो बोली मैं अपनी मुश्किल क्या ही बताऊँ, मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा कि मेरी भाभी किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी या कुछ। तो मतलब कि क्या ही है ये बंदा, इसने वहाँ उसको नहीं भेजा। हद हो गई। मतलब कि कितना गिर सकता है ये आदमी, भाई। अगर तुम किसी के दुख में जाके खड़े नहीं हो रहे हो, कल को तुम क्या उम्मीद कर रहे हो तुम्हारे साथ कोई लग जाएगा? अगर मान लो खुदा ना आस्ता, अगर वो लग भी जाएगा सनातन, तो वो अपनी बहन के उसको, पर तू तो आदमी कहलाने के लायक भी नहीं है भैया। ऐसे आदमियों से ना आदमी हो वो सही है, जो एक औरत का इतना बुरा हाल कर रखा है, उस औरत की कमाई पे जी रहा है। उस औरत ने घर वर सब बना के दे दिया इसे, आज वो इतनी उसी को अकड़ दिखा रहा है, ये उसको इतने बड़े दुख में उसने जाने नहीं दिया। छी है यार, तो छी, इतना गंदा बंदा है तू। तो मैं यही बोलूँगी भाई, किसी के सुख में जाओ ना जाओ, दुख में ज़रूर साथ दो। समय का, परिस्थितियों का कुछ नहीं पता, कब किसको किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो इतने बड़े दुख में से भेजना चाहिए था, जाना चाहिए था, बट वो नहीं गया। छी, क्या ही मैं उसको कह सकती हूँ। ऐसे आदमी क्यों, लोग एक पड़ोसी के नाते भी चले जाते हैं, एक दोस्त होता है, उसके भी दुख का पता चलता है ना, तो भी इंसान ऐसे नहीं करता जैसे इसने अपना खुद भी नहीं गया और अपनी बीवी को भी नहीं भेजा। और सबसे बड़ी बात देखना आप वीडियो में, जो सावित्री ने बताई है कि उसका पति 10 से लेकर 12 बजे तक फ़ोन अपने पास रखता है। तो उसको यूट्यूब के बारे में पता ही नहीं चला, उसको पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ हो गया, इसने उसकी बात ही नहीं करवाई। ओ माय गॉड, एक औरत इतना टॉर्चर सह रही है इसके घर में रह के, गट्टू से के घर में रह के इतना टॉर्चर सह रही है। और क्या बोलूँ कि तेरा नाम क्या है और तेरे कर्म क्या है? तेरा नाम क्या है और तू कर्म क्या कर रहा है? कद्दू से सुधर जा। क्यों तूने एक अच्छी खासी तेरा घर चला रही है वो, तूने उस औरत का इतना बुरा हाल कर रखा है। इसकी बच्ची को देखना, इतना जख्म इसके हो रखे हैं, उसका खुद का फेस देखना कैसा हो रखा है। अरे क्या है, इतने पैसे कमा के, तुम्हारे लोगों के पास तो इतना पैसा है कि तुम प्लेन से भी टिकट करवाते ना तो भी पहुंच जाते विद इन सेकेंड्स। बट नहीं, जिसको नहीं जाना होता ना वो 100 बहाने ढूंढ ही लेता है, जिसको नहीं पहुंचना होता ना वो 100 बहाने ढूंढ ही लेता है। और तूने उस औरत को इतना टॉर्चर कर रखा है कि वो खुद पैसा कमा के भी खुद डिसीज़न नहीं ले सकती। और जो जितने भी सपोर्टर्स थे ना इसके गणेश के, सब जान गए इसकी औकात, इसकी हैसियत को सब जान चुके हैं। कुछ लोग कमेंट सेक्शन में सावित्री को भी उल्टा सीधा बोल रहे थे। उसकी क्या ही गलती है, जब वो जाने ही नहीं दे रहा उसे, वो क्या ही कर सकती है? वो लाचार है इस टाइम, क्योंकि जैसे वो बोल रही थी, इच्छा उसकी बहुत है जाने की, बट जब कोई नहीं जानता, जो फ़ोन उसका अपने अंडर रखता है, वो क्या करता होगा। देखो भैया, ऐसी शादियों से तो लड़कियां कुंवारी रह जाए ना, वो सही है। पैसा भी कमा के दे रही है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी दिया, पहचान भी दी, और इस कुत्ते ने उसको इज्जत में क्या दिया?
छी है तू, छी। कितना टॉर्चर कर रहा है तू उसको, उसके पैसे भी खा रहा है, उसको टॉर्चर भी कर रहा है। हद है मतलब कि तेरी। क्या ही कह सकते हैं ऐसे आदमियों का, कैसे सुधरेंगे ये आदमी, कब समाज का भला होगा। तो फ्रेंड्स मैं यही बोलूँगी, समय का, परिस्थितियों का, हालात का कुछ नहीं पता। तो